हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 यूट्यूब माफिया से सावधान। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लोग पुराने व्यूवर सब्सक्राइबर्स जानते हैं, मैं ऐसे माफियाओं से आप लोग को हमेशा सावधान करते रहता हूँ। और जो लोग सावधान नहीं होते हैं या फिर अभी तक नहीं हुए हैं, वो अभी तक कहीं भी नौकरी नहीं पा पाए हैं, क्योंकि वो यूट्यूब माफियाओं के चंगुल में फंसे हुए हैं और वो अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। यूट्यूब माफियाओं के बातों पे आ कर के अपना टाइम वेस्ट करते इधर उधर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूट्यूब माफिया से सावधान, रेलवे में वैकेंसी की कमी नहीं, केवल तैयारी बनाए रखो। मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग केवल अपने तैयारी पर फोकस करो। ठीक है, वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा, सब कुछ होकर के चला जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। मैं बार बार यही कहता हूँ। और जब से एक शॉर्ट नोटिस कल से आया है, वायरल हुआ है, तब से आप लोग और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। यूट्यूब माफिया उसको और तरीके से पेश कर रहा है कि अब आप लोग और गुमराह हो जाएं और अपना पढ़ाई लिखाई ना करें, केवल उसी के पीछे पड़े रहें। मैं किस नोटिस का बात कर रहा हूँ दिखा देता हूँ, हो सकता है बहुत से लोग अभी तक नहीं जान रहे हो। तो ये फ्रेंड्स एएलपी का नोटिस है, शॉर्ट नोटिस जो कल आया हुआ है। ये कहा जा रहा है कि ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर 01/2024। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये एएलपी की वैकेंसी है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से स्टार्ट होगा और इसमें टोटल पोस्ट केवल 5,696 बताए जा रहे हैं। ठीक है, इसका मेन मसला यही है कि अगर ये वैकेंसी आ रही है तो इतने कम पोस्ट क्यों है। ठीक है, इसी को लेकर के ये लोग अपना अपना कहानी बना रहे हैं। जो लोग अभी तक कह रहे थे कि इसकी वैकेंसी इतने पदों पर आएगी, उसकी वैकेंसी इतने पदों पर आएगी, अब यही लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अब रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। कोई कह रहा है टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आएगी, कोई कह रहा है जेई की वैकेंसी नहीं आएगी, कोई कह रहा है ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आएगी। यानी अपने मन से अब कोई भी कहानी ये लोग बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। और यही लोग थे आपको पिछले 4-5 साल से क्या किए हुए थे, ट्विटर में फंसाए हुए थे कि इस ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करो, उस ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करो। अगर आप लोग इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिए होते तो फिर शायद आप लोग भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए होते और मुझे जो आपको है मेरी ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जो लोग मेरे बातों को फॉलो किए वो सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और मुझे बार बार प्रूफ देने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। आपको एक बात मालूम होगा, मैं पिछले 4-5 साल से कह रहा था कि अभी रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, मैं क्या बोला था कि रेलवे में कोई वैकेंसी आनी होगी तो नवंबर 23 से लेकर के मार्च या अप्रैल 2024 तक वैकेंसी आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। ये बात मैं 2019 से ही लगातार रिपीट कर रहा था। और फिर जब नवंबर आया तो मैंने आपसे क्या कहा कि फ्रेंड्स, नवंबर में कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, दिसंबर में कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, हो सकता है आपको जनवरी में रेलवे की तरफ से एक वैकेंसी देखने को मिल जाए। और वो पहली वैकेंसी कौन सी होगी आपकी, वो एएलपी की होगी। सबसे पहले वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन की ही होगी। ठीक है, उसके बाद आपका आरपीएफ का हो सकता है। इसका प्रूफ मैं सामने दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं कई जगह लिखा गया है। सबसे लास्ट आप थंबनेल देखिए, इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 एएलपी टेक्नीशियन के साथ ग्रुप डी वैकेंसी भी जनवरी में ही। यानी कि ये बात मैं कन्फर्मली बोल दिया था कि एएलपी की वैकेंसी जो आपकी जनवरी में आने वाली है। ठीक है, और ग्रुप डी के बारे में से चर्चा किया था तो मैं बताया था कि ग्रुप डी केवल अफवाह फैलाया जा रहा है। अभी ग्रुप डी पे कोई विचार नहीं हो रहा है रेलवे में। ठीक है, महज एक अफवाह है। इसके बाद भी बताया था इस ऊपर वाले देखिए था रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 इसी महीने बम्पर वैकेंसी। ठीक है, तो वही मैं बात कर रहा था एएलपी वाली। ठीक, तो मैं यहाँ कई बार प्रूफ दे चुका हूँ कि जनवरी में आपकी वैकेंसी आने वाली है। अगर किसी कारणवश लेट होता है तो फरवरी हो जाएगा। ठीक है, यही बात मैंने आपसे कहा था। और कल आपको एक शॉर्ट नोटिस देखने को मिल भी गया, तो यहाँ पे आपको फिर से एक बार गुमराह किया जा रहा है कि आप लोग ट्विटर कैंपेन करो, ये करो, वो करो। ये बस इससे क्या करते हैं ना, ये जो यूट्यूब माफिया है, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं और आपका टाइम वेस्ट करते हैं, बाकी ये कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, आपके पास टाइम है तो आप अपने पढ़ाई में यूटिलाइज़ करो ना। ये ट्विटर कैंपेन के चक्कर में क्यों पड़े हो आप लोग। पिछले 4-5 साल से आप लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, किसी ट्विटर कैंपेन का कोई रिस्पॉन्स आपको मिल गया हो तो अब मुझे बता दो। ठीक है, प्रूफ के साथ बताना, फालतू हवाबाजी नहीं चलेगी यहाँ पे। मैं बार बार कहता हूँ, ट्विटर कैंपेन से कभी कुछ नहीं होता है। रेलवे कभी भी ट्विटर को लेकर के रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कि आपने ट्विटर पे क्या लिखा, क्या किया, रेलवे को क्या बताया।
अगर आप रेलवे तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मिल के बात पहुंचा सकते हैं। ट्विटर कैंपेन से कभी भी कोई बात आप नहीं कर सकते हैं और ना ही कभी कोई रिस्पांस आपको किसी ट्विटर कैंपेन पे मिलेगा, ना मिला है ना कभी मिलेगा, ये बात आप मान लीजिए। ठीक है, ट्विटर कैंपेन से क्या होता है मैं बताया नहीं, लोग अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाते हैं और आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं इसलिए ट्विटर कैंपेन की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जब से ये नोटिस आया है तब से जो माफियाओं का ग्रुप है फिर से एक्टिव हो गया है। ठीक है, अब जो लोग वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा उनको मैं इस वीडियो में क्या कह रहा हूँ। तो इसमें आपकी गलती होगी फ्रेंड्स, मेरी गलती नहीं होगी। वीडियो आप लोग अंत तक देखिए, अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें बाकी है जो मैं बताने वाला हूँ इस वैकेंसी को लेकर के। इस वैकेंसी की क्या सच्चाई है, इस नोटिस की क्या सच्चाई है, क्या वैकेंसी इतनी ही रह जाएगी या फिर वैकेंसी आगे बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ मैंने थंबनेल में आपको बताया हुआ है कि रेलवे में वैकेंसी की कमी नहीं, केवल तैयारी बनाए रखो। मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस करो, अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो। ये कैंपेन वगैरह काम इनका काम है, ठीक है, ये सब करके अपना फ़ायदा उठाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। जो यूट्यूबर्स मतलब 1-2 व्यू पाते थे इन्हीं ट्विटर कैंपेन के चक्कर में आज हज़ारों में व्यू पा रहे हैं। तो ये इसका कारण क्या है, आप लोग हैं, आप लोग उन्हें बढ़ावा दिए हैं जिनके पास कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर उनके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होता या कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन होता तो पिछले 4-5 साल से ये दावे नहीं करते कि मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है इंटरनली जो 2 दिन बाद साइट पे अपलोड हो जाएगा, मेरे पास एएलपी का नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है साइट पे अपलोड हो जाएगा, मेरे पास आरपीएफ का नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है साइट पे अपलोड हो जाएगा। ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी है, आप लोगों को मालूम होगी। 2019-20 में ऐसा है, किस चैनल पाया था, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, ठीक है, एक यूट्यूब वाले ने एक बोला था, वो भी एक माफिया ही है। तो यहाँ पे ऐसे लोग अफवाहें फैलाते हैं, झूठे दावे करते हैं मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन है, और एग्जैक्ट उनके बोलने के उल्टा ही होता है। उस टाइम कोई वैकेंसी नहीं आई और जब इधर 24 में वैकेंसी आ रही है अब इन लोगों को ये लग रहा है कि अब कोई वैकेंसी नहीं आएगी, कह रहे प्राइवेटाइजेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई प्राइवेटाइजेशन तो रेलवे में पहले से चल रहा है, ऐसा कुछ नया नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका कुछ परसेंट प्राइवेटाइजेशन है, रेलवे के कुछ पार्ट है मतलब प्राइवेटाइज हो रहे हैं, हर जगह प्राइवेटाइजेशन नहीं है। तो ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं बार बार कि रेलवे पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो जाएगा, कोई वैकेंसी नहीं आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ये लोग अफवाह फैला रहे हैं केवल अपने फ़ायदे के लिए, ताकि आप लोग क्या करें, फिर से ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करें और फिर कोई वैकेंसी आ जाए तो कहेंगे कि देखो हमने पार्टिसिपेट किया, ये किया, वो की, तो वैकेंसी आ गई, जबकि वैकेंसी तो आनी तय है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो इस बार एग्ज़ाम जल्दी हो सकते हैं, फिर आप लोग पिछले बार भी सिलेक्शन नहीं पाए, इस बार सिलेक्शन नहीं पा पाओगे और फिर आपका एज निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे बहुत लोगों का एज निकल चुका है, इसकी भी कंप्लेंट मुझे मिल रही है क्योंकि 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। तो फ्रेंड्स आप लोग को जैसे कि क्या है ना, एक डिमांड रखनी चाहिए अपनी एज रिलैक्सेशन की, लेकिन ट्विटर कैंपेन के थ्रू कभी नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, ट्विटर कैंपेन से कभी कुछ नहीं होता है। अगर आपको कुछ करना है, अपनी बात मनवानी है, तो बिना किसी यूट्यूब माफिया के सपोर्ट के आप लोग खुद अपना एक ग्रुप बनाओ, ठीक है, एक डेट डिसाइड करो, आप लोग दिल्ली मिनिस्ट्री में जा कर के मिलो और अपनी बात को रखो एप्लीकेशन के माध्यम से कि हमारी ये डिमांड है सर, पूरी होनी चाहिए। हमारी क्या गलती है कि हम 5 साल से मतलब कोई वैकेंसी नहीं देखे और हमारा एज ओवर हो गया, हमारी क्या गलती है आप ये बता दीजिए, ठीक है। तो आप कम से कम 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दीजिए। यहाँ पे आपको किसी यूट्यूब माफिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि शो कॉल टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने से सक्षम है, आपकी संख्या इतना ज़्यादा है कि आप ये कर सकते हैं और आपकी बात मानी भी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इन माफियाओं की संख्या क्या है, 100-200 होगी मैक्सिमम, लेकिन आप लोग की संख्या क्या है, लगभग करोड़ में है। तो आप लोग अपनी लड़ाई खुद लड़िए, किसी के भरोसे मत रहिए और तैयारी करते रहिए, और रोज़ रोज़ कैंपेन में तो बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है इन माफियाओं के द्वारा, तो ये गलती मत करना, आपका टाइम ही वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप एक बार जा करके वहाँ मिल सकते हैं। बाकी प्रिपरेशन में कोई डाउट होता है तो मैं बताया था, मेरा एक ऐप है जिसका नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक, ठीक है, ये आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे एक टेलीग्राम चैनल है बिल्कुल इसी नाम से, आप जानते हैं, उसका भी नाम क्या है, टारगेट विद विनय निर्भीक, ठीक है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको मतलब कि बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं और ऐप तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप मतलब बहुत कुछ पा सकते हैं। और बाकी कोर्सेज़ वगैरह है, कोर्सेज़ मैं भी सेल करता हूँ, मैं लेकिन फालतू कोर्सेज़ नहीं सेल करता हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझसे बहुत से कोर्सेज़ डिमांड किए जा रहे हैं, बट मैं कोर्स तभी लाऊंगा जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा कि हाँ आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये कोर्सेज़ हैं कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने जब पिछले बार कोर्सेज सेल किया था, आप देखे थे, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम था किसी भी सीट में लगभग 90% क्वेश्चंस वहाँ से आ ही जा रहे थे। तो मैं इस बार भी ऐसा ही प्लान कर रहा हूँ कि आपके 90% क्वेश्चंस हमारे कोर्सेज से आ ही जाए, उससे कम ना आए, ताकि आपको सिलेक्शन मिल जाए गारंटी। जैसे पिछले बार जिन्होंने फॉलो किया था मेरे
कोर्सेज़ को, तो उनकी सिलेक्शन गारंटीड मिल ही गई, तो आप लोग को भी मिल जाएगी। बट मुझे वैसे कोर्स में अभी टाइम लग रहा है, तो मैं आपको वो भी कोर्सेज़ प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तभी के लिए आप मतलब क्या कर सकते, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लगातार अपडेट मिलता रहे, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले फ्रेंड्स, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो सबसे पहले देखते रहे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।